है कि हमें पृथ्वी से हम लोग दूर जा चुके हैं, इसीलिए हमारे शरीर में मल्टीपल बीमारियां होते जा रही है। दोस्तों, हमारी जो अर्थ है वो खुद एक ह्यूज मैग्नेट का गोला है और बस ये एक मॉडल आपको मैं दिखा रहा हूं। ये आपको अर्थ आसमान में लटकता हुआ दिख रहा है। हमारी पृथ्वी के ऊपर सूरज का इन्फ्लुएंस होता है और पृथ्वी का हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। सूरज इतना बड़ा है कि ऐसी 13 लाख पृथ्वियां सूरज में समा सकती है। सूरज खुद एक ह्यूज मैग्नेट का गोला है और उसके सराउंडिंग में 8 प्लैनेट्स को वो पकड़ के रखता है और हमारी पृथ्वी बिल्कुल आसमान में बिल्कुल लटकते हुए आपको दिख रही है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों भी है और उसमें से नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है। हमारी पृथ्वी अपने आप में एक चक्कर काटती है तब दिन और रात होता है और पूरे सूरज को जब चक्कर काटती है तो 365 दिन यानी 1 साल कंप्लीट होता है। शरीर में ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 2 तरीके से बढ़ाया जा सकता है, एक तो योगा एक्सरसाइज और दूसरा बायोमैग्नेटिज्म। दोनों में से करना होगा। योगा एक्सरसाइज जिम करना करोड़ों लोगों को मालूम है, लेकिन चंद लोग भी नहीं करते। सोना सबको पसंद है, बाय डिफॉल्ट सोना पड़ता है, सोए बगैर हम जी नहीं सकते। तो हमारी 3/6 और 5.5/6 की साइंटिफिक बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पे आप सो जाओ। आप एंड रिजल्ट से मतलब रखो। बायोमैग्नेट भी आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके बाय डिफॉल्ट शरीर में ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ाने में हेल्प करती है, जिससे हमारे ब्लड सेल्स हेल्दी हो जाते हैं और हमें जो भी प्रॉब्लम होने वाले उससे बचाने में काम करता है। ये बायोमैग्नेटिज्म प्रिवेंशन के ऊपर काम करता है। हमारे शरीर का 95% रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वर्क नींद में होता है, इसीलिए कुदरत ने रात बनाई ताकि हम सो सके। जब आप सोते हो तो आपके उस टाइम हमें हाईएस्ट ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगर आप बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पे सोएंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन स्मूथ होने में हेल्प करेगा, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाने में बायोमैग्नेट हेल्प करेगा। तो हमें हमेशा बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पे ही सोना चाहिए, जो हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक करने में मदद करके शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाने में हेल्प करता है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन पार्ट है उनको अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा तो अच्छी तरह से फंक्शन करेगी। जैसे किडनी को अच्छी तरह से ब्लड मिलेगा तो किडनी अच्छी तरह से फंक्शन करेगी। पैनक्रियाज को अगर अच्छी तरह से ब्लड मिलेगा तो पैनक्रियाज अच्छी तरह से फंक्शन करेगा, इंसुलिन जनरेट करेगा। वैसे जब हम सोते हैं तो हमारे ब्रेन में एक पिनेल ग्लैंड नाम का एक ऑर्गन पार्ट है। पिनेल ग्लैंड जनरेट मेलाटोनिन हार्मोन्स, और एक मेलाटोनिन हार्मोन्स एकमात्र ऐसा हार्मोन्स है जो हमें नींद देता है। लेकिन पिनेल ग्लैंड तभी मेलाटोनिन हार्मोन्स जनरेट करेगा जब पिनेल ग्लैंड को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई मिलेगा। प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई मिलेगा तो पिनेल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन जनरेट करेगा और हम लोग 8 घंटा गहरी नींद में सो सकते हैं। अगर पिनेल ग्लैंड को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिला तो प्रॉपर प्रोपोर्शन में वो पिनेल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन जनरेट नहीं कर पाएगा, जिससे हमारी नींद कम हो जाएगी। 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ही हम सो पाएंगे, जबकि एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी को कम से कम 8 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा ही सोना चाहिए। बायोमैग्नेटिज्म हमारे शरीर को बैलेंस करने में हेल्प करता है। अगर आप ज्यादा सोते हो तो भी आप मरीज है, अगर आप कम सोते हो तो भी आप मरीज है। बायोमैग्नेटिज्म हमारे पूरे शरीर को टॉप टू बॉटम बैलेंस करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर काम करता है। शरीर में ऑक्सीजन बढ़ता है तो हमारा शरीर बैलेंस होता है, ब्लड सेल्स हेल्दी होते हैं। हमारे शरीर में कुदरत ने नेचुरल सेल्फ हीलिंग की कैपेसिटी डाल के रखी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कि अगर मेरे हाथ को स्क्रैच आ जाए और मेरे कार को स्क्रैच आ जाए तो 3 महीने के बाद किसका स्क्रैच दिखेगा? मेरे हाथ का स्क्रैच तो मुझे पता भी रहेगा कि लेफ्ट में स्क्रैच हुआ क्या राइट में स्क्रैच हुआ, क्योंकि कार में सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी नहीं है। ह्यूमन यानी हमारे इंसानी शरीर में नेचुरल हील होने की कैपेसिटी कुदरत ने दी है। आज इंसान छोड़ा तो दुनिया का हर जानवर आज भी कुदरत के साथ जुड़ा हुआ है। आज जंगल का शेर भी जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, कुदरत के साथ जुड़ा हुआ है। आज भी शेर जमीन पे सोता है, कुदरत का पानी पीता है, नदी का पानी पीता है, कुदरत में रहता है। इवन गली का डॉग भी आज जमीन से जुड़ा हुआ है। ये इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसका शरीर 150 साल के लिए बना है, लेकिन आज वो 30, 35, 40, 45, 50, 60 साल में उसको खत्म और बर्बाद कर देता है। दोस्तों, आज भारत डायबिटीज का कैपिटल बन चुका है। दुनिया के सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट इंडिया में है, क्योंकि बदकिस्मती से हमारा जो फूड है वो कार्बोहाइड्रेट फूड है, और कार्बोहाइड्रेट फूड आप वेज खाओ या नॉन वेज खाओ, आने वाले 2 से 2.5 घंटे में आप जो भी खाओगे उसका कन्वर्जन फैटी एसिड और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और उसको जलाने का काम
इंसुलिन का होता है। इंसुलिन आपके शरीर के डिसॉल्व ऑक्सीजन की मदद से फैटी एसिड और ग्लूकोज को जला के एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन आज हमारा ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने के कारण इंसुलिन प्रॉपर प्रोपोर्शन में ग्लूकोज को जला नहीं पाता। अभी आपने खाना खा लिया, एक साइड में आपका ग्लूकोज जनरेट हुआ, दूसरे साइड में आपका इंसुलिन भी जनरेट हुआ, लेकिन अगर आपके शरीर में डिसॉल्व ऑक्सीजन की कमी होगी तो इंसुलिन ग्लूकोज को जला नहीं पाएगा। वो थोड़ा बहुत जलाएगा, थोड़ा बहुत छोड़ देगा, थोड़ा बहुत जलाएगा, थोड़ा बहुत छोड़ देगा, लेकिन आपके शरीर में डे बाय डे ग्लूकोज डिपॉजिट होता रहेगा और एक दिन डायबिटीज नामक अति भयानक बीमारी आपके शरीर में पैदा हो जाएगी। डायबिटीज एक्चुअली कैंसर से भी भयानक बीमारी है। डायबिटीज आपको अंदर से खोखला कर देता है, दिमाग की तरह आपकी बॉडी बन जाती है। डायबिटीज वाला जब मरता है तो 40 से 45 ऑर्गन पार्ट फेल्यूर से मरता है। कोई भी बीमारी उठाओ, जॉइंट पेन, बॉडी पेन क्यों होता है? मान के चलो मेरे हाथ में दर्द है, तो हाथ में दर्द होने का क्या कारण है? क्योंकि उस एरिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं कर रहा है, यानी प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं कर रहा, तब जाके यहां पर पेन हो रहा है। मतलब इस एरिया में ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, वहां पर ऑक्सीजन की कमी है करके मेरे बॉडी में पेन हो रहा है। और मैग्नेट क्या काम करता है? मैग्नेट आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करने का ही काम करता है। आपके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने का काम करता है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने से क्या होता है? बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। तो ये जो नेचुरल बायोमैग्नेट है आपके बॉडी के लिए नेचुरल पेन किलर का काम करता है। हमारे शरीर में 78 इंपॉर्टेंट ऑर्गन पार्ट्स है और 72,000 ब्लड वेसल्स है, और जिसकी लंबाई तकरीबन 1 लाख किलोमीटर है। और वहां से उस ब्लड वेसल में से कंटिन्यूसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी न्यूट्रिशियस सर्कुलेट होते रहते हैं। तो ये मैग्नेट हमारे शरीर पे कैसे इंपैक्ट करता है उसके बारे में हम समझते हैं। हमारे शरीर के अंदर आयरन है और एनवायरमेंट में मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। अभी जो आप अगर हमारे मैग्नेटिक मैट्रेस पे सोएंगे तो उसमें हमने नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट की है। तो हमारे शरीर के अंदर के आयरन को वो अट्रैक्ट होके पुल एंड पुश करना शुरू कर देता है। आयरन को लेके हमारा मैग्नेट आयरन को लेके भागना शुरू कर देता है, जिससे ब्लड वेसल्स के अंदर एक लंबा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। साइंस कहता है जहां पर खाली जगह है वहां पर ऑक्सीजन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहुंच जाता है। ये पानी है, ये पानी के अंदर 70% वाटर है, 30% क्या है? ऑक्सीजन है। तो से मैं आपको और एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं। ये एक इंजेक्शन है, मान के चलो आगे वाले पार्ट को आप मैग्नेट समझो और ये पीछे जो ब्लैक एरिया आपको दिख रहा है उसको आप थोड़े टाइम के लिए आयरन समझो। मैग्नेट क्या करता है? आयरन को लेके भागना शुरू कर देता है, तो जिसके कारण हमारी ब्लड वेसल में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, खाली जगह पैदा हो जाती है और आपके लेफ्ट और राइट में लंग्स में ऑक्सीजन मौजूद है। लेफ्ट और राइट में नेचुरल ऑक्सीजन के सिलेंडर है। नाक के जरिए जो हम ऑक्सीजन लेते हैं लेफ्ट और राइट लंग्स में वो जमा हो जाता है, लेकिन जैसे ही वैक्यूम क्रिएट हो जाता है आपके लेफ्ट और राइट के जो लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन स्टोर्ड है वो पूरे ब्लड वेसल के अंदर स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है, डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण हमारे ब्लड सेल्स हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं और ब्लड सेल्स हेल्दी तो बॉडी हेल्दी। हमारे शरीर में आयरन का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आयरन हमारे शरीर में से अगर हम 50 सेकंड के लिए भी बाहर निकाल देते तो 51वें सेकंड में हम इस दुनिया में रह नहीं सकते, इतना जरूरी आयरन। आयरन ही है जो हमारी ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। पीने के जरिए, हवा के जरिए हमारे शरीर में जो टॉक्सिन जाता है उस टॉक्सिन को भी ये बायोमैग्नेटिज्म ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके पसीने के जरिए, यूरिन के जरिए उस टॉक्सिन को बाहर निकालने में हेल्प करता है। आप अगर मैग्नेटिक प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस यूज नहीं करेंगे तो सालों साल वो टॉक्सिन आपके शरीर में ही जमा रहेगा, शरीर में ही सड़ता रहेगा। और ध्यान में रखिएगा, आप इंटरनेट पे जाके भी सर्च कर सकते हैं, वायरस का सबसे पसंदीदा फूड अगर कुछ है तो है आपके शरीर का टॉक्सिन। जिसके शरीर में जितना टॉक्सिन उतना वायरस आपके शरीर में इजीली एंटर करेगा और आपके बॉडी को खत्म कर देगा। आज जो हम लोग मेडिकल स्टोर से जो दवाइयां खरीद के लेकर आ रहे हैं ना, वो दवाइयां तो हमारी रियल डेफिशिएंसी है ही नहीं। जैसे मैंने कहा, हमारे शरीर को क्या चाहिए, बस इतना समझना है कि हमारे शरीर को चाहिए क्या। हमारे शरीर को तो सिर्फ पंचतत्व ही चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। शरीर को हेल्दी और जिंदा रहने के लिए पंचतत्व चाहिए, लेकिन आज मेडिकल स्टोर में हम लाइन लगा के हजारों रुपए की केमिकल की दवाइयां लेकर आते हैं, वो केमिकल हमारे शरीर में हम डालते। आज गली गली में 100 फीट पे मेडिकल स्टोर है, उसका क्या कारण है वो भी समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए पंचतत्व, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन,
एंड मैग्नेटिज्म को समझना जरूरी है। जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे, आप कितनी भी दवाइयां लो, अच्छे से अच्छा डाइट लो, अच्छे से अच्छे न्यूट्रिशियस लो, आपके शरीर पे कोई असर नहीं करेगा। दुनिया की कोई दवा असर नहीं करेगी अगर आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अगर खराब है। अगर आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम खराब है तो आप कितना भी अच्छा डाइट लेंगे तो 2-2.5 घंटे के बाद वो टॉयलेट में फ्लश हो जाएगा। तो ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल और बायोमैग्नेटिज्म को डीप में जाके समझो। आपको अगर प्रॉब्लम से बाहर आना है तो इसका स्टडी करो जाके। ये मैं कह रहा हूं करके नहीं, मैग्नेटिज्म के ऊपर सैकड़ों बुक्स अवेलेबल है, अरबों खरबों पेज की इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। पहले उसको स्टडी करो। अगर प्रॉब्लम को बाय रूट खत्म करना है तो मैग्नेटिज्म को, ब्लड सर्कुलेशन को, डिजॉल्व ऑक्सीजन को हमें समझना होगा, पंच तत्वों को हमें समझना होगा, नेचुरल थेरेपी को हमको समझना होगा, हमें कुदरत के पास जाना होगा। आज हम ईच एंड एवरी पर्सन एंटी नेचर रह रहे, कुदरत के खिलाफ हम लोग रहते, तब जाके हमारा 125-150 साल टिकने वाला बॉडी आज हम 40-50-55 में खत्म और बर्बाद कर देते। तो ये सब चीजों को हमको समझना है। आज खाने के जरिए केमिकल, पीने के जरिए केमिकल, हवा के जरिए केमिकल हमारे शरीर में जा रहा है। उस केमिकल टॉक्सिन को बाहर निकालने में मैग्नेटिज्म का और ब्लड सर्कुलेशन का बहुत बड़ा हाथ है। इसको डीप में जाके समझते हैं हम लोग। हमारे बॉडी का ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, अर्थ आल्सो जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी पृथ्वी खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करती है। उसके पेट के अंदर का जो आउटर कोर है वो खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है। जो बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स हम लोग बना रहे उसके अंदर भी हम लोग बायोमैग्नेटिक यूज करते। बायोमैग्नेट आल्सो जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के कारण हमारा बॉडी 10 to 100 वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, जिससे हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट फंक्शन करते हैं। उसके मैकेनिज्म और फंक्शन करने के लिए हमारे बॉडी को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो एनवायरमेंट की मैग्नेटिक पावर और जो हम आपको बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट दे रहे, जो आज आपको नहीं मिल रहे, जो मैग्नेटिक पावर आज आपको कम मात्रा में मिल रही है, उसको फुलफिल करने का काम हमारे बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स कर रहे। तो ये बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स आपको यूज करना है। उसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स हमारे बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पैड है, वाटर एनर्जी पैड है, जंबो किंग ब्रेसलेट, ऐसे तमाम बहुत सारे हमारे पास 30 से 32 अलग अलग मैग्नेटिज्म के प्रोडक्ट्स है। और उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, साइंटिफिक वे से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। 15-16 साल से हम लोग इसी मैन्युफैक्चरिंग में है। तो ये बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स आपके शरीर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। हमारा कंप्लीट शरीर ब्लड सेल से बना है और हमारे शरीर का ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। हमारा शरीर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से 10 to 100 वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, और उसके कारण ही हमारा शरीर क्या मैकेनिज्म रन होता है, हमारे शरीर फंक्शन करता है। जैसे चलना, बोलना, सुनना, किडनी के फंक्शन, हार्ट का फंक्शन, ब्रेन का फंक्शन, ये सारे फंक्शन कब होते? जब हमारा बॉडी कुदरत की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को लेके एक इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, जिसके कारण हमारे बॉडी का ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट फंक्शन करता है। उसके लिए आपको हमेशा बायोमैग्नेटिक, ओरिजिनल बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट आपको यूज करने हैं। जैसे हमारा बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड हुआ, जैसे हमारा बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पैड हुआ, जंबो किंग ब्रेसलेट, एंटी स्नोरिंग पैड, ऐसे तमाम, पैरों के लिए भी हमने लाया, फुट पेन के लिए भी हमने लाया, ऐसे तमाम तकरीबन 30 से 32 अलग अलग